सोचिए एक ऐसा स्तंभ जो सदियों से जमीन को छुए बिना खड़ा है, एक ऐसी मूर्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे पसीना आता है, और एक ऐसी गुफा जहां पत्थर समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित कर रहे हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में आज भी ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते हैं। ये सिर्फ आस्था की कहानियां नहीं है, ये प्राचीन स्थापत्य, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के ऐसे उदाहरण हैं जो हमें मजबूर करते हैं पूछने के लिए, क्या हमारे पूर्वज सचमुच हमसे अधिक उन्नत थे, या हम उनकी विद्या को समझ नहीं पाए। आज हम जानेंगे भारत के 10 ऐसे चमत्कारिक मंदिर जहां रहस्य खत्म नहीं होते बल्कि शुरू होते हैं। पहला मंदिर आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश का वो मंदिर जिसे दुनिया इंजीनियरिंग का चमत्कार कहती है। लेपाक्षी मंदिर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, लेकिन जैसे ही आपकी नजर इसके खंभों पर पड़ेगी आप चौंक जाएंगे। यहाँ कुल 70 खंभे हैं, लेकिन इनमें से एक खंभा ऐसा है जो जमीन से आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, हजारों टन वजनी ये विशाल पत्थर का खंभा छत से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीचे जमीन को नहीं छूता। लोग इसके नीचे से कपड़ा आर पार निकालते हैं, ये साबित करने के लिए कि ये हवा में है। ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज इंजीनियर जो खुद को बहुत बड़ा वैज्ञानिक समझता था, उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसने सोचा कि शायद ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है। उसने हथौड़े और छेनी से उस खंभे को हिलाने की कोशिश की ताकि वो देख सके कि ये टिका किस पर है, लेकिन जैसे ही उसने उस हैंगिंग पिलर पर चोट की, पूरा मंदिर थरथराने लगा। ऐसा लगा मानो पूरा मंदिर गिर जाएगा। वो अंग्रेज अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज भी नासा के वैज्ञानिक और बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स यहाँ आते हैं, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि कैसे हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक मशीन के एक एंटी ग्रेविटी पिलर बना दिया। क्या ये सिर्फ कला थी, या उनके पास कोई ऐसी गुप्त तकनीक थी जिससे वो भारी पत्थरों को हवा में स्थिर कर सकते थे। दूसरा मंदिर ओडिशा का जगन्नाथ पुरी मंदिर। अब चलिए ओडिशा के तट पर, जहाँ साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ विराजमान है। यहाँ जो होता है वो किसी डरावनी फिल्म के सीन जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ नेचुरल लॉक काम ही नहीं करते। समुद्र के किनारे होने के बावजूद मंदिर के सिंहद्वार के अंदर कदम रखते ही आपको समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे, शोर फिर शुरू हो जाएगा। ऐसा लगता है मानो मंदिर के अंदर कोई साइलेंस जोन का अदृश्य कवच लगा हो। यही नहीं, दुनिया भर के झंडे हवा की दिशा में उड़ते हैं, लेकिन पुरी के मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। क्यों? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र, जो 1 टन से भी भारी है, उसे इस तरह लगाया गया है कि आप शहर के किसी भी कोने से देखें, उसका मुंह हमेशा आपकी तरफ ही होगा। और सबसे डरावनी बात, दोपहर के वक्त जब सूरज सिर पर होता है, तब इस विशाल मंदिर की कोई परछाई जमीन पर नहीं गिरती। क्या आपने कभी सुना है कि किसी भौतिक चीज की परछाई न बने? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये लाइट के रिफ्लेक्शन का कमाल है, लेकिन क्या हजारों साल पहले किसी ने इतने सटीक गणित से मंदिर बनाया था कि उसकी छाया ही गायब हो जाए? या फिर यहाँ कोई ऐसी ऊर्जा है जो रोशनी को मोड़ देती है? तीसरा मंदिर कामाख्या मंदिर। असम की नीलांचल पहाड़ियों के बीच बसा कामाख्या मंदिर तंत्र मंत्र और रहस्यों का गढ़ है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक पत्थर की दरार है जिसे देवी की शक्तिपीठ माना जाता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे खौफनाक और चमत्कारी हिस्सा है अंबुबाची मेला। साल में 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों देवी को मासिक धर्म आते हैं। चमत्कार देखिए, उन 3 दिनों में पास बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरी तरह खूनी लाल हो जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये वहाँ की मिट्टी की वजह से हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वो मिट्टी साल के बाकी 362 दिन पानी को लाल क्यों नहीं करती? सिर्फ उन्हीं 3 दिनों में ऐसा क्या होता है? जब मंदिर खोला जाता है तो देवी के पास रखा सफेद सूती कपड़ा लाल रंग से भीगा हुआ मिलता है। तांत्रिकों का मानना है कि यहाँ साक्षात आदिशक्ति का वास है। ये जगह उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो कहते हैं कि सब कुछ विज्ञान है। यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि कमजोर दिल वाले यहाँ जाने से कतराते हैं। चौथा मंदिर केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर। केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर, जब इसके तहखानों को खोला गया तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अरबों खरबों का सोना, हीरे और जवाहरात। लेकिन असली थ्रिलर शुरू होता है
वॉल्ट बी से। ये वो 7वां दरवाजा है जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं खोला जा सका। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं है, कोई चाबी का छेद नहीं है। इस पर उकेरे गए हैं 2 विशाल कोबरा नाग। मान्यता है कि 16वीं सदी के सिद्ध पुरुषों ने इसे नाग पाशम मंत्रों से बंद किया था। इसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र का सिद्ध ज्ञान हो और जिसका उच्चारण बिल्कुल सटीक हो। अगर किसी ने आधुनिक मशीन या ताकत से इसे खोलने की कोशिश की तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा। कुछ साल पहले जब एक शख्स ने इसे खोलने की जिद की थी तो रहस्यमयी परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। क्या वाकई उस दरवाजे के पीछे कोई दैवीय शक्ति है या फिर वहाँ कोई ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी है जो अनधिकृत प्रवेश पर विनाशकारी प्रतिक्रिया करती है? 5वां मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में स्थित 5वां मंदिर महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे बनाया नहीं गया, इसे काटा गया है। आज हम घर बनाते हैं तो ईंटें जोड़ते हैं, लेकिन इस 100 फीट ऊंचे मंदिर को एक विशाल पहाड़ की चोटी से काटना शुरू किया गया और नीचे तक पूरा मंदिर तराश दिया गया। इसे टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जो आज की तकनीक में भी नामुमकिन है। आंकड़े बताते हैं कि इसे बनाने के लिए 4 लाख टन पत्थर पहाड़ से निकाला गया। अगर 7000 मजदूर 150 साल तक काम करते तब जाकर ये मंदिर बन पाता, लेकिन इतिहास कहता है कि ये सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया। मतलब हर दिन हजारों टन पत्थर निकाला गया। वो पत्थर गया कहाँ? मंदिर के आसपास कहीं भी उस मलबे का नामो निशान नहीं है। कुछ थियरिस्ट कहते हैं कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि किसी उन्नत सभ्यता ने लेजर टेक्नोलॉजी से बनाया था। मंदिर के नीचे ऐसी गुप्त सुरंगें हैं जहां आम इंसान का जाना मना है। क्या वहां आज भी वो प्राचीन मशीनें छिपी हैं? 6वां मंदिर उज्जैन का काल भैरव मंदिर। उज्जैन की गलियों में एक ऐसा मंदिर है जहां साक्षात काल के देवता काल भैरव बसते हैं। यहाँ का चमत्कार देखकर आपका लॉजिक फेल हो जाएगा। यहाँ भगवान को भोग के रूप में शराब दिया जाता है। जब पुजारी शराब से भरा प्याला भगवान की प्रतिमा के मुंह के पास ले जाते हैं तो वो शराब पलक झपकते ही गायब हो जाती है। ये कोई जादू नहीं है। हजारों लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। नास्तिकों ने दावा किया कि मूर्ति के पीछे कोई पाइप होगा या पत्थर सोख लेता होगा, लेकिन मंदिर की दीवारों की जांच की गई, खुदाई की गई, पर शराब की एक बूंद का भी पता नहीं चला। हजारों लीटर शराब कहा जाती है। अगर पत्थर सोखता तो अब तक मंदिर की नींव गल चुकी होती या वहाँ से गंध आती, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या मूर्ति के अंदर कोई ब्लैक होल है या कोई और आयाम? 7वां मंदिर तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे चमत्कारी मंदिरों में से एक है। यहाँ की मूर्ति के बारे में जो बातें कही जाती हैं, वो आपके होश उड़ा देंगी। कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति पर जो बाल है वो रेशम की तरह मुलायम और असली है। मूर्ति को कितनी भी बार साफ किया जाए लेकिन उस पर हमेशा नमी बनी रहती है। सबसे डरावना अनुभव तब होता है जब आप मूर्ति की पीठ पर कान लगाते हैं। भक्तों और पुजारियों का दावा है कि वहाँ से समंदर की लहरों की आवाज गूंजती है। मूर्ति का तापमान हमेशा 53 डिग्री बना रहता है। हर सुबह मूर्ति को पसीना आता है जिसे पुजारी रेशमी कपड़े से पोंछते हैं। क्या कोई पत्थर की मूर्ति जीवित हो सकती है या फिर उस प्राचीन पत्थर में कोई ऐसी रेडियोधर्मी ऊर्जा है जो उसे गर्म रखती है? 8वां मंदिर राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ 25,000 से ज्यादा चूहे आजादी से घूमते हैं। चमत्कार नंबर 1, इतने चूहे होने के बाद भी यहाँ कभी बदबू नहीं आती और न ही कभी कोई बीमारी फैली। चमत्कार नंबर 2, यहाँ चूहों को भगवान का प्रसाद जूठा दूध खिलाया जाता है, लेकिन आज तक कोई भक्त बीमार नहीं पड़ा। सबसे बड़ी पहेली यह है कि ये चूहे मंदिर के गेट से बाहर कभी नहीं जाते। अगर आप मंदिर के बाहर खड़े होंगे तो आपको एक भी चूहा नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर कदम रखते ही चूहों की फौज आपके पैरों से टकराएगी। और अगर यहाँ कोई सफेद चूहा दिख जाए तो माना जाता है कि आपकी मुराद पूरी हो गई। ये चूहे कहाँ से आते हैं और मंदिर के बाहर क्यों नहीं जाते? ये आज भी जीव विज्ञान के लिए एक पहेली है। 9वां मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर। कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ धरती के अंदर से निकल रही 9 ज्योतियों की पूजा होती है। ये ज्योतियाँ हजारों सालों से बिना किसी तेल या बाती के जल रही है। मुगल सम्राट अकबर ने इसे बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की,
उसने जोत पर लोहे के मोटे तवे रखवाए, उन पर पानी की धाराएं चलवाई, लेकिन आग नहीं बुझी। अंत में अकबर को हार माननी पड़ी और उसने वहां सोने का छत्र चढ़ाया। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने रिसर्च की कि शायद यहाँ प्राकृतिक गैस हो, लेकिन गहरी खुदाई के बाद भी गैस का कोई सोर्स नहीं मिला। अगर गैस नहीं है तो वो आग क्या है? वो कौन सा ईंधन है जो हजारों सालों से खत्म ही नहीं हो रहा? ये अग्नि विज्ञान को चुनौती दे रही है। 10वां मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु का ये मंदिर वास्तुकला की चोटी है। इसे राजराजा चोल ने बनवाया था। इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री इसके शिखर पर रखा 80 टन का पत्थर है। 1000 साल पहले जब कोई क्रेन नहीं थी, तब 200 फीट की ऊंचाई पर 80,000 किलो का पत्थर कैसे पहुंचाया गया? कहा जाता है कि इसके लिए 6 किलोमीटर लंबा एक रैंप ढलान बनाया गया था। लेकिन असली चमत्कार कुछ और है। इस विशाल मंदिर की परछाई दोपहर में कभी जमीन पर नहीं गिरती। आर्किटेक्ट्स कहते हैं कि इसे इस ज्यामितीय सटीकता से बनाया गया है कि इसका मुख्य हिस्सा अपनी ही छाया को छिपा लेता है। क्या 1000 साल पहले हमारे पास इतना उन्नत गणित था, या फिर इस मंदिर का डिजाइन किसी और ही दुनिया के ज्ञान से प्रेरित था? ये थे भारत के वो 10 मंदिर जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारा इतिहास वो नहीं है जो हमें किताबों में पढ़ाया गया। हमारे पूर्वज सिर्फ पूजा पाठ नहीं करते थे, वो महान वैज्ञानिक थे, वो महान गणितज्ञ थे। इन मंदिरों के रहस्यों को देखकर लगता है कि शायद हम आज तरक्की नहीं कर रहे, बल्कि हम तो वो ज्ञान भूल चुके हैं जो हमारे पास पहले से था। इन 10 मंदिरों में से कौन सा ऐसा रहस्य है जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए? क्या आपको लगता है कि इन मंदिरों के पीछे एलियंस का हाथ है, या हमारे पूर्वजों का खोया हुआ विज्ञान? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक मंदिर पर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो उस मंदिर का नाम नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कहते हैं कि भारत के पास विज्ञान नहीं था। उन्हें दिखाऊं कि असली सुपर पावर किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही अनसुने और अनसुलझे रहस्य मैं आपके लिए लाता रहूंगा।